नमस्कार दोस्तों, चैनल टेक आर इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज की यह प्रेरणादायक कथा आपको एक उस महान रणनीतिकारक और दार्शनिक गहराइयों तक ले जाएगी जिसने बिना तलवार उठाए, बिना युद्ध लड़े बड़े बड़े साम्राज्यों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। उनकी नीतियाँ केवल इतिहास की बातें नहीं बल्कि आज के जीवन में सफलता, आत्मसम्मान और विजय का सबसे शक्तिशाली सूत्र है। अगर आज आप भी ए कि बिना लड़े जगह टकराव बिना बहस के लोग आपके प्रभाव को स्वीकार करें और आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए, तो यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रही थी। छोटे छोटे राज्यों के बीच षड्यंत्र, विश्वासघात और सत्ता संघर्ष आम बात थी। उस दौर में चाणक्य केवल एक विद्वान नहीं थे बल्कि ऐसे मार्गदर्शक थे जिनकी दूरदर्शी समय से आगे चलती थी। उनका मानना था कि सबसे बड़ी विजय होती है जिसमें खून की कमी बूंद न गिरे सके कि शत्रु भीतर से हार मान ले। चाणक्य कहते, घमंड किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो व्यक्ति अपने अहंकार पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए उनकी नीतियाँ सीधे युद्ध पर नहीं बल्कि मनोविज्ञान, धैर्य, रणनीतिक और आत्मनियंत्रण पर आधारित थी। आज हम जानेंगे चाणक्य की 12 ऐसे गुप्त नीतियाँ के बारे में जिनकी मदद से आप बिना लड़े किसी का भी घमंड तोड़ सकते हैं। यह केवल दूसरे के पर विजय पाने के लिए नहीं है बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग है। पहली नीति, मौन की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि मौन सबसे बड़ा घातक हथियार है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में बोलता चला जाता है और सामने वाला व्यक्ति शांत रहता है तो अहंकार व्यक्ति स्वयं ही अपनी कमजोरियाँ प्रकट कर देता है। मौन सामने वाले को असहज कर देता है। उसे लगता है कि शायद उसके शब्दों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। अक्सर देखा जाता है कि लोग बहस में जीतने के लिए अधिक से अधिक बोलते हैं, लेकिन चाणक्य का सिद्धांत इसके विपरीत है। जब आप चुप रहते हैं तब आपकी उपस्थिति भारी बन जाती है। सामने वाला सोचने लगता है यह व्यक्ति इतना शांत क्यों है, क्या इसे मुझसे डर नहीं लगता। यही प्रश्न उसके घमंड को भीतर से कमजोर लगता है। मौन केवल चुप रहना नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करना है। जब सही क्षण आता है तब छोटा सा वाक्य भी पहाड़ जैसे चोट कर सकता है। दूसरी नीति, धैर्य से इंतजार। चाणक्य का मानना था कि अधीर व्यक्ति कभी बड़ा खेल नहीं जीत सकता। जो व्यक्ति सही अवसर की प्रतीक्षा करता है वही बिना युद्ध लड़े साम्राज्य जीत सकता है। घमंडी व्यक्ति जल्द प्रक्रिया में देता है, जल्दी गुस्सा करता है और जल्दबाजी में गलतियां कर बैठता है। आप केवल शांत रहकर उसके इन कमजोर पलों का इंतजार करें। जब वह स्वयं अपनी गलती कर बैठे तब आपकी एक शांत प्रतिक्रिया ही उसके आत्मसम्मान को तोड़ के लिए पर्याप्त होगी। धैर्य वह तलवार है जिसकी धार दिखाई नहीं देती लेकिन वार सबसे गहरा होता है। तीसरी नीति, आत्मनियंत्रण। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह पूरे संसार को नियंत्रित कर सकता है। क्रोध, लालच, ईर्ष्या और भय के चारों मनुष्य से सबसे बड़े शत्रु हैं। घमंडी व्यक्ति अक्सर दूसरों को उकसाकर प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहता है। यदि आप क्रोध में आ गए तो वह जीतता गया, लेकिन यदि अपने मन को शांत रखेंगे तो उसकी सारी चालें विफल हो जाएगी। आत्मनियंत्रण से आपका ऐसा मानसिक संतुलन बनाता है जहाँ सामने वाला चाहे कितना प्रयास करे आपको विचलित नहीं कर सकता। चौथी नीति, ज्ञान की श्रेष्ठता। चाणक्य मानते थे कि ज्ञान सबसे बड़ा अस्त्र है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वह बिना शोर किए, बिना प्रदर्शन किए अपने प्रभाव से ही दूरों को झुका देता है। घमंडी लोग अक्सर बाहरी दिखावे पर निर्भर रहते हैं, पद, पैसा, शक्ति या प्रसिद्धि, लेकिन जब उनका सामने ऐसा व्यक्ति से होता है जो शांत, विनम्र व ज्ञानवान होते हैं तो उनका घमंड स्वतः ही टूटने लगता है। ज्ञान से उपत्र आत्मविश्वास का इतना गहरा होता है कि सामने वाले महसूस होने लगता है कि वह किसी उच्च स्तर के व्यक्ति से बात कर रहा है। पांचवी नीति, विनम्रता का मुखौटा। यह नीति सबसे गुप्त और प्रभावशाली है। चाणक्य कहते हैं कि विनम्रता और अपनी ढाल बनाओ। जब आप विनम्र दिखते हैं सामने वाला आपको कम आंकता है। वह सोचता है कि आप कमजोर हैं और यही इसका सबसे बड़ी भूल बन जाती है। विनम्रता पीछे छिपी आपकी रणनीति उसे दिखाई नहीं देती। वह आपके घमंड को, स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और आप धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रही जाती है। जब सही समय आता है तब आपकी एक छोटी सी चाल उसका पूरा घमंड तोड़ देती है। छठी नीति, समय की पहचान। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति को पहचान लेता है वही इतिहास रचता है।
हर परिस्थिति में तुरंत प्रक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं होती। कभी कभी पीछे हटना, चुप रहना और स्थिति को समझना आवश्यक होता है। घमंडी व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जबकि चाल को पढ़ता है। जब आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो सामने वाला समझ भी नहीं पाता कि उसका पतन कैसे हो गया। 7वीं नीति, भावनात्मक संतुलन। घमंडी व्यक्ति भावनाओं के वश में होकर निर्णय करता है। वह अपमान, प्रशंसा और आलोचना तीनों प्रभावित होता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है वह परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है उसे कोई भी मानसिक रूप से पराजित नहीं कर सकता। जब सामने वाला क्रोध में होता है तो और अपने आप शांत रहता है, तब उसकी हार निश्चित हो जाती है। 8वीं नीति, सुनने की कला। अधिकतर लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है वह दूसरों के लिए मन को पढ़ सकता है। घमंडी व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा करने में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी कमजोरियां स्वयं ही उजागर कर देता है। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति, भय और सुरक्षा सब समझ में आ जाती है। यही जानकारी बाद में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। 9वीं, रहस्यमय व्यक्तित्व। चाणक्य का मानना है कि हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में थोड़ा रहस्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति सब कुछ स्पष्ट कर देता है वह जल्दी समझ लिया जाता है और फिर उनकी चाल में निष्ठाभावी हो जाता है। जब आप रहस्यमय रखते हैं तो लोग आपके बारे में सोचते रहते हैं, वे आपके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा पाते और यही अनिश्चित उनके भीतर पर पैदा करते हैं। 10वीं नीति, निरंतर आत्मविकास। घमंडी व्यक्ति अक्सर स्वयं को पूर्ण समझ लेता है, वह सीखना बंद कर देता है। यही उनकी सबसे बड़ी हार मान जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाना वही अंततः सबको पीछे छोड़ देता है। आपका निरंतर विकास धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति को एक एहसास कर देता है कि वह स्थिर और आप आगे बढ़ रहे हैं। यह बोध उसके अहंकार को भीतर से तोड़ देता है। 11वीं नीति, सही लोगों का चयन। चाणक्य कहते हैं कि संगति मनुष्य के जीवन की दिशा तय करती है। यदि आप बुद्धिमान, शांत और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी ऊर्जा स्वतः ही ऊंची हो जाएगी। घमंडी व्यक्ति अक्सर चापलूसों से घिरा रहता है। जो उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं उसमें उसका अहंकार और बढ़ता है, लेकिन वास्तविकता से वह दूर हो जाता है। आप यदि सही लोगों के साथ रहते हैं तो आपका विकास स्वाभाविक रूप से होता है। 12वीं नीति, आत्मसम्मान की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसम्मान वह आधार है जिस पर शक्ति खड़ी होती है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है उसे किसी के प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं होती। घमंडी व्यक्ति दूसरों के सामने सम्मान चाहता है, जबकि आत्मसम्मान व्यक्ति भीतर से संतुष्ट रहता है। यही अंतर धीरे धीरे सामने वाले को कमजोर और आपको शक्तिशाली बनाता है। इन 12 गुप्त नीतियों का सार यही है कि सच्ची विजय बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने मन, विचार और व्यवहार को नियंत्रित कर लेते हैं तब किसी भी व्यक्ति का घमंड स्वयं ही आपके सामने टिक नहीं पाता। चाणक्य की यह नीतियाँ केवल शत्रु को हराने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले तो आप पाएंगे कि लोग बिना बहस, बिना टकराव स्वयं की आपकी जीत मानने लगेंगे। यही चाणक्य की सबसे बड़ी शिक्षा है। जिसने व्यक्ति को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। याद रखिए, चाणक्य नीतियाँ केवल पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए। जब ये सिद्धांत आपके व्यवहार में हिस्सा बन जाते हैं तब महसूस करते हैं कि दुनिया आपके प्रति अलग तरह से प्रक्रिया देने लगती है। जब कोई व्यक्ति घमंड से भरा होता है तो वह अपने आप दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। वह अपनी शक्ति, धन, पद या ज्ञान का प्रदर्शन कर लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दिखावे में विश्वास करता है वह भीतर से कमजोर होता है। सच्ची शक्ति संतुलन और स्थिरता में छुपी होती है। मान लीजिए आपके कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति हर समस्या स्वयं को सबसे बुद्धिमान साबित करने की कोशिश कर रहा है। वह आपकी बातों को काटता है, आपको नीचा दिखाता है और खुद को ऊपर उठाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप सीधे टकराव करते हैं तो संघर्ष बढ़ता है और वातावरण विषाक्त हो जाता है। लेकिन यदि आप चाणक्य की नीतियों को अपनाने और स्थिति धीरे धीरे आपके इस पक्ष में बदलने लगती है। आप शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, अधिक सुनते हैं और अपने काम में निरंतर सुधार कर देते हैं।
कुछ समय बाद घमंडी व्यक्ति देखता है कि बिना शोर किए आपके आगे बढ़ रहे, आपकी प्रशंसा हो रही है और लोग आपकी बातों का महत्व दे रहे हैं। यह स्थिति उसके भीतर असुरक्षा पैदा कर दिया। धीरे धीरे उसका घमंड स्वयं ही टूटने लगता है। यही है बिना लड़े जीतने की कला। मनोविज्ञान के प्रभाव की गहराई। चाणक्य मनुष्य के मनोविज्ञान के महान ज्ञाता थे। वे जानते थे कि हर व्यक्ति भीतर से मान सम्मान, वीर्य, स्वीकार्य और सुरक्षा चाहता है। घमंडी व्यक्ति भी यही चाहता है कि लेकिन वह उससे बाहरी व्यक्ति और दिखावे से पाने की कोशिश करता है। जब आप शांत रहते और प्रतिक्रिया नहीं देते तो घमंडी व्यक्ति को लगता है कि उसकी शक्ति काम नहीं कर रही है। यही एहसास उनके अहंकार पर चोट करता है। आपका संयम ही उसके सबसे बड़ी हार मान जाता है। मौन से कैसे बढ़ती है आपकी शक्ति। मौन से केवल चुप रहने का नाम ही नहीं है, यह केवल मानसिकता अवस्था है जब आप भीतर से शांत और स्थिर होते हैं। जब आप मौन रहते हैं तब आप सामने वाले को स्वयं को व्यक्त करने का पूरा अवसर देते हैं। घमंडी व्यक्ति अधिक बोलता है और अधिक बोलते हुए भी वह अपनी कमजोरियां प्रकट कर देता है, कभी अपने डर, कभी अपने अहंकार, कभी अपने भ्रम के रूप में। आप जब इन बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपके पास एक मानसिक नक्शा तैयार हो जाता है। आपको पता चलता जाता है कि उसकी कमजोरी क्या है। बाद में आवश्यक पड़ जाती है तब आपकी एकाएक शांत और सटीक प्रतिक्रिया उसे पूरी तरह नियंत्रण कर देती है। धैर्य समय को अपना मित्र बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि समय बड़ा न्यायाधीश है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है समय स्वयं उसके पक्ष में निर्णय देता है। अक्सर लोग जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन जो व्यक्ति रुक कर सोचता है वही सही चाल चलता है। धैर्य आपको वह मानसिकता देता है जिससे आप किसी भी परिस्थिति को गहराई से समझ सकते हैं। आप भावनाओं, अपने आवेग में नहीं बल्कि बुद्धि के संतुलन से निर्णय करते हैं। यह आदत धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग कर देती है। आत्मनियंत्रण और भीतर की विजय। चाणक्य कहते हैं कि बाहरी शत्रु से पहले भीतर की शत्रु को हराना आवश्यक है। क्रोध, ईर्ष्या, भय और लालच के ये चारों ऐसे विषय हैं जो सबसे शक्तिशाली और कमजोर बना सकते हैं। जब आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तब कोई परिस्थिति आपको अस्थिर नहीं कर सकती। घमंडी व्यक्ति आपकी प्रतिक्रिया चाहता है क्योंकि प्रतिक्रिया से नहीं संतोष मिलता है, लेकिन जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तब उसका उद्देश्य विफल हो जाता है। यह उसकी मानसिकता हार जाती है। विनम्रता से सबसे बड़ा खतरनाक हथियार। चाणक्य की नीति विनम्रता से सबसे प्रभावी रणनीति है। जब आप विनम्र रहे तब लोग आपको हल्के में लेते थे। वे सोचते हैं कि आप सरल है, सीधे, कमजोर है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। विनम्र व्यक्ति भीतर से अत्यंत मजबूत होता है। वह स्थिति को समझते सीखता है और सही समय का इंतजार करता है। जब वह आगे बढ़ता है तब लोग चकित रह जाते हैं। समय की पहचान और सही अवसर। जीवन में हर लड़ाई में मैदान में नहीं लड़ी जाती, कई बार सही समय का इंतजार ही सबसे बड़ी रणनीति बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि परिस्थिति के अपने पक्ष में नहीं तो पीछे हट मत जाना। कायरता नहीं बल्कि बुद्धिमान है। सही समय आने पर वही शक्ति सबसे बड़ा वार करता है। घमंडी व्यक्ति जल्दबाजी में करता है, लेकिन आप शांत रहकर प्रतीक्षा करते हैं तो स्वयं आपके लिए मार्ग खोल देता है। भावनात्मक संतुलन अडिग रहना। भावनात्मक संतुलन का अर्थ है न अत्यधिक प्रसन्न होना, न अत्यधिक दुखी होना। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तब संतुलन थी और जब कोई आपकी आलोचना करे तब भी स्थिर रहना। यह संतुलन आपको मानसिक रूप से अजय बनाता है। घमंडी व्यक्ति प्रशंसा से फूल जाता है और आलोचना से टूट जाता है, लेकिन आप यदि दोनों में समान रहे तो आप सब प्रभाव से बाहर निकल जाते हैं। सुनने की कला, मौन में छिपा रहस्य। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है वह केवल शब्द नहीं सुनता बल्कि भावनाएं, भय और इच्छाएं भी समझता है। चाणक्य कहते हैं कि सुनने की कला से आपको सामने वाले के मन की परतें खोल देते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो इसे लगता है कि आप उसे समझते हैं। इससे वह अधिक खुलता है और अपनी कमजोरियां स्वयं ही उजागर कर देता है। रहस्यमय व्यक्तित्व, अनिश्चितता की शक्ति। जब लोग आपके बारे में कुछ जान चाहते हैं तब वे आपको आंक देते हैं, लेकिन जब आप रहस्यमय रखते हैं तब वे आपके बारे में सोचते रहते हैं। यह अनिश्चितता उनके मन में एक मानसिक दबाव बनाती है। वे जानते हैं कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे और यही भय उनके घमंड को कमजोर कर देता है। निरंतर आत्मविकास, सबसे शांत रहना। चाणक्य कहते हैं कि स्वयं को इतना श्रेष्ठ बना लो कि शत्रु को स्वयं अपनी हार स्वीकारनी पड़े। जब आप प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज्ञान में, कौशल्य, चरित्र में, तब ये लोग आपकी तुलना दूसरों के सामने करने लगते हैं
घमंडी व्यक्ति जब देखता है कि आप बिना शोर किए उसे आगे निकल रहे हैं, तब उसका आत्मसम्मान टूटने लगता। सही संगति की उद्देश्य शक्ति। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वही आपकी सोच और ऊर्जा को आकर कर देते हैं। बुद्धिमान, शांत और सकारात्मक लोगों के साथ रहने की आपकी मानसिकता बढ़ती है। घमंडी व्यक्ति अक्सर चापलूसों से घिरा हुआ रहता है जो उसकी वास्तविकता से दूर रखता है। यही कारण है कि वह धीरे धीरे अपनी भ्रम का शिकार बन जाता है। आत्मसम्मान, अंतिम विजय। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसम्मान ही सच्ची शक्ति है। जब आप स्वयं का सम्मान करते हैं तब आपको दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। आप न तो किसी से डरते हैं न किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यही संतुलन आपको भीतर से अडिग बना रहता है। इन सभी नीतियों का अंतिम उद्देश्य केवल दूसरों का हराना नहीं बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ बनना है। जब आप स्वयं पर विजय पा लेते हैं तब संसार आपके आगे झुकने लगता है। घमंड को तोड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका यही है, आप स्वयं को इतना शांत, संतुलित और शक्तिशाली बना ले सामने वाला व्यक्ति ही अपनी हार स्वीकार ले। जीवन बदलने वाला अंतिम संदेश। यदि आप इन बार नीतियों को अपने दैनिक जीवन में उतारे तो कुछ ही महीनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और लोग आपके व्यवहार से प्रभावित हो रहे हैं। आप बिना लड़े जीतना सीख जाते हैं। यही आचार्य चाणक्य की सबसे बड़ी शिक्षा है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। अगर आप चाहते हैं ऐसे करो और गहरे, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचार तो चैनल टेक केयर इंस्पायर्ड से जुड़े रहिए। आपका जीवन बदलने की यात्रा यहीं से शुरू होती है।